कहते हैं, राजा सिर्फ अपनी तलवार की ताकत से महान नहीं बनता, बल्कि अपने विवेक, साहस और न्यायप्रियता से अमर होता है। ऐसी ही एक अमर गाथा है राजा विक्रमादित्य की, जिन्होंने केवल अपनी वीरता से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमानी और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा से मायावी तामसुर की रहस्यमयी पहेलियों को हल किया। यह कहानी हमें उस समय की ओर ले जाती है जब अंधकार और प्रकाश के बीच का अंतर धुंधला था, जब परीक्षाएं केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी थीं। यह कहानी है 7 रहस्यमयी द्वारों की, जिनमें से हर एक राजा विक्रमादित्य की बुद्धि और संकल्प की परीक्षा लेता है। लेकिन क्या वे इन सभी पहेलियों को हल कर पाएंगे? और आखिर तामसुर का सबसे बड़ा रहस्य क्या था? आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य और हर परीक्षा के पीछे एक गहरी सीख छिपी है। प्राचीन समय की बात है। उज्जैनी के प्रतापी राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता, पराक्रम और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में न केवल विद्वान बल्कि कई गूढ़ रहस्यों को हल करने वाले महान ज्ञानी भी उपस्थित रहते थे। एक दिन जब राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में राजकाज देख रहे थे, तभी एक अजनबी साधु दरबार में उपस्थित हुआ। उस साधु की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी लंबी कदकाठी और गहरी आवाज ने दरबार में एक रहस्यमय सन्नाटा फैला दिया। वह राजा को प्रणाम करके बोला, महाराज, मैं एक दूरस्थ स्थान से आया हूं। मैं आपके पराक्रम और बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता हूं। यदि आप मेरी 7 पहेलियों को हल कर पाए तो मैं आपको एक महान रहस्य की कुंजी दूंगा, परंतु यदि आप विफल हुए तो आपको अपनी प्रतिष्ठा खोनी पड़ेगी। राजा विक्रमादित्य ने सहज भाव से उत्तर दिया, मैं हर चुनौती के लिए तत्पर हूं। अपनी पहली पहेली बताइए। साधु ने राजा की ओर देखा और बोला, एक ऐसा वन है जहां मृत्यु नहीं होती। हर जीव वहां अमर हो जाता है, परंतु जो भी वहां प्रवेश करता है वह फिर लौटकर नहीं आता। बताइए, यह कौन सा वन है? राजा विक्रमादित्य ने कुछ सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, यह तो स्वप्न वन होगा, जहां व्यक्ति सपनों में विचरण करता है। सपनों में मृत्यु नहीं होती और जागने के बाद वह वापस अपने संसार में लौट आता है। साधु ने सिर हिलाया और कहा, सही उत्तर, परंतु यह तो बस पहली पहेली थी। अगली पहेली के लिए तैयार हो जाइए। साधु ने अगली पहेली दी। एक ऐसी नदी बताइए जिसमें दीपक जलता है लेकिन वह कभी बुझता नहीं। पानी की धाराएं उसे बहा नहीं पाती, वह स्थिर रहता है, जबकि नदी निरंतर प्रवाहित होती रहती है। राजा विक्रमादित्य ने थोड़ी देर सोचा और उत्तर दिया, यह तो आकाश में बहने वाली गंगा है। बादल पानी की धारा की तरह बहते हैं, लेकिन सूर्य दीपक की भांति सदैव जलता रहता है। वह स्थिर प्रतीत होता है, जबकि बादल लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। साधु ने एक लंबी सांस ली और बोला। साधु ने तीसरी पहेली पूछी, ऐसा कौन सा द्वार है जो हर किसी के सामने होता है लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता, फिर भी हर कोई उस द्वार से होकर गुजरता है? राजा विक्रमादित्य ने गहन विचार किया और फिर उत्तर दिया, यह तो समय का द्वार है। हम सभी वर्तमान से भविष्य में प्रवेश करते हैं लेकिन इसे देख नहीं सकते। हर क्षण हम इस अदृश्य द्वार को पार कर रहे हैं। साधु मुस्कुराया और बोला, राजा, आप वास्तव में अद्वितीय हैं, परंतु आगे का मार्ग और भी कठिन है। साधु ने अगली पहेली दी। एक ऐसे स्थान का नाम बताइए जहां 2 सूरज एक साथ चमकते हैं। इस प्रश्न ने दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा फैला दिया। सबने राजा की ओर देखा। राजा विक्रमादित्य ने कुछ देर सोचा और फिर उत्तर दिया, वह स्थान जल का तल होगा, जहां सूर्य का प्रतिबिंब पानी में दिखाई देता है। इस प्रकार वहां 2 सूरज प्रतीत होते हैं। साधु हंसा और बोला, अद्भुत, परंतु 5वीं पहेली के लिए तैयार रहिए। साधु ने कहा, ऐसी कौन सी शक्ति है जो निरंतर चलती रहती है, कभी नहीं थकती, कभी रुकती नहीं? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, वह समय है। समय निरंतर चलता रहता है, न इसे कोई रोक सकता है और न यह कभी थकता है। साधु के चेहरे पर गहन संतोष झलकने लगा। वह राजा की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हो चुका था, लेकिन उसने छठी पहेली पूछी। साधु ने पूछा, एक ऐसी जगह का नाम बताइए जहां सत्य और असत्य दोनों साथ साथ चलते हैं, फिर भी कोई भेद नहीं कर पाता कि कौन सा क्या है। राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, वह सपना है। सपनों में हमें सच और झूठ का पता नहीं चलता,
वहां दोनों एक साथ होते हैं, लेकिन जागने के बाद ही हमें सच्चाई का ज्ञान होता है। अब साधु के पास केवल अंतिम पहेली बची थी। साधु ने अपनी आवाज को गंभीर करते हुए अंतिम पहेली पूछी। एक ऐसी शक्ति का नाम बताइए जो हर किसी को भ्रमित कर सकती है, जो सत्य को असत्य में बदल सकती है और जिससे बचना लगभग असंभव होता है। राजा विक्रमादित्य ने गहरी सोच में डूबकर उत्तर दिया, यह माया है। माया हर व्यक्ति को उसके अपने ही भ्रम में डाल देती है। यह सत्य को असत्य बना सकती है और असत्य को सत्य। इससे बचना अत्यंत कठिन है। साधु कुछ क्षणों तक राजा को देखता रहा, फिर वह मुस्कुराया और बोला, राजा विक्रमादित्य, आप वास्तव में बुद्धिमान और ज्ञानी हैं। अब समय आ गया है कि मैं आपको वह रहस्य बताऊं जिसके लिए मैं यहां आया था। साधु ने राजा विक्रमादित्य को गहरी नजरों से देखा। उसकी आंखों में रहस्यमय चमक थी। फिर उसने धीरे से कहा, महाराज, आपने मेरी 7 पहेलियों का उत्तर सही दिया है। अब मैं आपको उस गूढ़ रहस्य की जानकारी दूंगा जिसे केवल कोई अद्वितीय बुद्धिमान व्यक्ति ही जानने के योग्य है। लेकिन इस रहस्य को जानने के बाद आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? राजा विक्रमादित्य ने बिना झिझक उत्तर दिया, मुझे सत्य की खोज है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। बताइए, वह रहस्य क्या है? साधु ने चारों ओर देखा, फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, यह रहस्य एक भयानक शक्ति से जुड़ा है जिसे तामसुर कहा जाता है। यह शक्ति संसार के सबसे प्राचीन और रहस्यमयी ज्ञान का रक्षक भी है और सबसे भयानक विनाश का कारण भी। इसे पाने वाला अजेय बन सकता है, लेकिन यदि उसका हृदय अशुद्ध हो तो यह शक्ति उसे स्वयं ही नष्ट कर देती है। राजा विक्रमादित्य को यह सुनकर उत्सुकता हुई। उन्होंने पूछा, यह तामसुर कौन है और यह शक्ति कहां स्थित है? साधु ने धीरे से उत्तर दिया, तामसुर कोई साधारण शक्ति नहीं, यह स्वयं चेतना का स्वरूप है। यह ज्ञान और माया का मिश्रण है। जो इसे समझ लेता है वह स्वयं ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, परंतु जो इसके प्रभाव में आता है वह भ्रम और विनाश के अंधकार में डूब जाता है। राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गए। उन्होंने साधु से आगे पूछा, यदि यह शक्ति इतनी ही रहस्यमयी है तो इसे प्राप्त करने का क्या कोई मार्ग है? साधु ने उत्तर दिया, हां, परंतु यह मार्ग सरल नहीं। इस शक्ति को पाने के लिए आपको 7 रहस्यमयी द्वारों से होकर गुजरना होगा। हर द्वार पर एक नई चुनौती होगी। यदि आप सफल हुए तो तामसुर का अंतिम सत्य आपके समक्ष प्रकट होगा, लेकिन यदि आप असफल हुए तो आप सदैव के लिए अंधकार में खो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य ने दृढ़ निश्चय के साथ उत्तर दिया, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। मुझे बताइए कि यह 60 द्वार कहां हैं? साधु ने राजा को एक प्राचीन मानचित्र दिया और कहा, पहला द्वार उज्जयिनी से 300 योजन उत्तर दिशा में एक गुप्त गुफा में स्थित है। इसे भूल भुलैया का राज कहते हैं। जो भी इस गुफा में प्रवेश करता है वह अपने अस्तित्व को भूलने लगता है। उसे अपना नाम, अपनी पहचान और अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं रहता। यदि आप इस भूल भुलैया को पार कर सके तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। राजा विक्रमादित्य ने अपनी सेना से कहा कि वे राज्य की रक्षा करें और स्वयं अपने प्रिय मंत्री भट्टशाली और राजकवि कालिदास के साथ उस गुफा की ओर प्रस्थान कर गए। रास्ते में कई जंगल और पहाड़ आए, लेकिन विक्रमादित्य अपनी जिज्ञासा और पराक्रम के साथ आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वे एक विशाल गुफा के द्वार पर पहुंचे। वह गुफा इतनी अंधेरी थी कि भीतर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। गुफा के द्वार पर एक पत्थर की शिला रखी थी जिस पर लिखा था, जो स्वयं को पहचानता है वही इस भूल भुलैया से बाहर निकल सकता है। राजा विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और गुफा में प्रवेश कर गए। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, उन्हें एक अजीब सा अनुभव हुआ। उनकी यादें धीरे धीरे धुंधली होने लगीं। उन्हें अपने बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था, न तो उनका नाम, न उनका राज्य और न ही उनका उद्देश्य। जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने आगे बढ़ना शुरू किया, गुफा में अचानक चारों ओर से धुंध छा गई। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक दर्पण खड़ा है। उस दर्पण में उनका अक्स नहीं दिख रहा था, बल्कि वहां एक अजनबी चेहरा था। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, यदि तुम स्वयं को पहचान नहीं सकते तो तुम्हें आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है। बताओ, तुम कौन हो? राजा विक्रमादित्य को कुछ याद नहीं आ रहा था। उन्होंने अपनी परछाई की ओर देखा, लेकिन वह भी अस्पष्ट हो गई थी। वह समझ गए
कि यह उनकी पहली परीक्षा है। उन्हें अपने भीतर उत्तर खोजना होगा। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और मन ही मन बोले, मैं वही हूं जो सत्य के मार्ग पर चलता है। मैं वही हूं जो न्याय के लिए संघर्ष करता है। मैं वही हूं जिसने 7 पहेलियों का हल खोजा। मैं राजा विक्रमादित्य हूं। जैसे ही उन्होंने यह कहा, दर्पण चमक उठा और उनका असली प्रतिबिंब उसमें प्रकट हो गया। गुफा की धुंध छूट गई और एक नया मार्ग खुल गया। राजा विक्रमादित्य ने आगे बढ़ते हुए देखा कि एक विशाल कक्ष उनके सामने था। कक्ष की दीवारें पत्थर की बनी थीं और वहां एक रहस्यमयी नाद गूंज रहा था। तभी एक अज्ञात आवाज आई, सुनो और पहचानो, यहां जो ध्वनि गूंज रही है वह सत्य की ध्वनि है, लेकिन इनमें से एक ध्वनि झूठ है। यदि तुम झूठी ध्वनि को पहचान सको तो ही आगे बढ़ सकते हो। राजा विक्रमादित्य ने ध्यानपूर्वक सुना। चारों ओर कई ध्वनियां गूंज रही थीं। किसी में युद्ध का शोर था, किसी में किसी के रोने की आवाज और किसी में राजा की ही आवाज जो कह रही थी, यह सही मार्ग है, मेरा अनुसरण करो। राजा को एक क्षण के लिए संदेह हुआ, लेकिन फिर उन्होंने मन ही मन विचार किया, यह मेरी ही आवाज है, लेकिन मैं तो अभी तक कुछ बोला ही नहीं, यह झूठी ध्वनि है। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, यह आवाज झूठी है, मैं इसका अनुसरण नहीं करूंगा। जैसे ही उन्होंने यह कहा, गुफा का मार्ग फिर से बदल गया और एक नया द्वार खुल गया। राजा विक्रमादित्य ने दूसरी चुनौती को सफलतापूर्वक पार कर लिया था। अब उनके सामने एक और अंधेरा मार्ग था जो उन्हें भूल भुलैया के और गहरे रहस्यों की ओर ले जा रहा था। जैसे ही उन्होंने अगला कदम बढ़ाया, गुफा की दीवारें अपने आप संकरी होने लगीं। हवा भारी हो गई और चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। तीसरी परीक्षा अब प्रारंभ होती है। राजा विक्रमादित्य ने देखा कि सामने 4 दरवाजे थे, लेकिन उन पर कोई निशान नहीं था। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, चारों दरवाजों में से केवल एक ही सही है, लेकिन याद रखो, यदि तुमने गलत दरवाजे का चयन किया तो तुम हमेशा के लिए इस गुफा में खो जाओगे। तुमको केवल अपने मन की शक्ति से यह पहचानना होगा कि कौन सा द्वार सत्य की ओर जाता है। राजा ने चारों दरवाजों की ओर ध्यान से देखा। सभी दरवाजे एक जैसे थे, अंधकारमय और रहस्यमय। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। तभी एक हल्की सी फुसफुसाहट उनके कानों में आई। सत्य का द्वार प्रकाश से भरा होता है, लेकिन उसे केवल वही देख सकता है जो अंधकार से नहीं डरता। राजा ने तुरंत अपनी आंखें खोलीं और ध्यान से चारों दरवाजों को देखा। उन्हें एहसास हुआ कि उनमें से एक दरवाजा हल्की सी कंपन कर रहा था, जैसे कोई शक्ति उन्हें इशारा कर रही हो। उन्होंने बिना कोई संकोच किए उस दरवाजे को खोल दिया। अचानक वहां प्रकाश का एक झोंका उठा और एक नया मार्ग खुल गया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही आगे बढ़े, उनके चारों ओर का दृश्य बदल गया। वह अब किसी विशाल कक्ष में खड़े थे। वहां चारों ओर घड़ियां थीं। कुछ तेजी से चल रही थीं, कुछ पीछे जा रही थीं और कुछ बिल्कुल रुकी हुई थीं। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, समय का चक्र कभी नहीं रुकता, लेकिन यहां 3 समय मौजूद हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। यदि तुमने गलत समय चुना तो तुम भूतकाल में कैद हो जाओगे या भविष्य में खो जाओगे। तुम्हें सही समय का चयन करना होगा। राजा विक्रमादित्य ने ध्यान से देखा। 3 अलग अलग घड़ियां उनकी आंखों के सामने थीं। पहली घड़ी बहुत तेज चल रही थी, दूसरी घड़ी बिल्कुल स्थिर थी और तीसरी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। राजा को तुरंत समझ आ गया कि वर्तमान ही सत्य है, क्योंकि भूतकाल लौटकर नहीं आता और भविष्य को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। उन्होंने बीच वाली घड़ी को छू लिया। अचानक पूरा कक्ष हिलने लगा और एक नया द्वार प्रकट हो गया। जैसे ही राजा विक्रमादित्य अगले कक्ष में पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक रहस्यमयी आकृति खड़ी थी। वह पूरी तरह से काले कपड़ों में थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह आकृति मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारी छाया हूं, मैं तुम्हारे हर कदम का अनुसरण करती हूं, लेकिन याद रखो, यदि तुमने मुझे पहचाने बिना आगे बढ़ने का प्रयास किया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए अंधकार में कैद कर दूंगी। राजा विक्रमादित्य ने ध्यान से देखा। उनके आसपास कई छायाएं थीं, लेकिन उनमें से केवल एक उनकी असली छाया थी। राजा ने गहरी सांस ली और बोले, सत्य वही है जो हर स्थिति में मेरे साथ रहता है। मेरी असली छाया वही होगी जो मुझसे अलग नहीं होगी। उन्होंने अपनी असली छाया को पहचाना और जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, एक प्रकाश पुंज फैला और आगे का मार्ग खुल गया। राजा विक्रमादित्य ने 5 चुनौतियां पार कर ली थीं।
लेकिन उनकी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, हवा अचानक भारी हो गई। एक अदृश्य शक्ति ने उनके चारों ओर एक रहस्यमयी घेरा बना दिया। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने अब तक 5 द्वार पार किए हैं, लेकिन छठे द्वार की शक्ति सबसे अधिक मायावी है। यह वह द्वार है जहां सत्य और असत्य का मेल होता है। यदि तुम इसे पार कर सको तो ही तुम्हें अंतिम रहस्य का ज्ञान मिलेगा। राजा विक्रमादित्य ने देखा कि उनके सामने एक विशाल दर्पण था। जैसे ही उन्होंने उसमें देखा, उन्हें अपने प्रतिबिंब में एक अजीब सी असमानता दिखाई दी। उनका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि वे स्वयं गहरी सोच में थे। तभी दर्पण में से एक आवाज आई, सत्य और असत्य में भेद करने वाला ही इस द्वार से आगे जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना, यहां जो सत्य प्रतीत होता है वह असत्य भी हो सकता है, और जो असत्य प्रतीत होता है वह सत्य भी हो सकता है। बताओ, तुम कौन हो? राजा विक्रमादित्य ने दर्पण को ध्यान से देखा और मन ही मन सोचा, सत्य कभी स्वयं को प्रमाणित नहीं करता, लेकिन असत्य को हमेशा सत्य बनने की आवश्यकता होती है। उन्होंने गहरी सांस ली और दर्पण की ओर देखकर बोले, मेरा प्रतिबिंब झूठ है, क्योंकि यह वह कर रहा है जो मैं नहीं कर रहा, और असली मैं हूं क्योंकि मैं अपने अस्तित्व को अनुभव कर सकता हूं। जैसे ही उन्होंने यह कहा, दर्पण टूट गया और एक नया मार्ग प्रकट हुआ। अब राजा विक्रमादित्य अंतिम द्वार के सामने खड़े थे। यह द्वार अन्य द्वारों से बहुत अलग था। यह न तो चमक रहा था, न ही अंधकारमय था। यह ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे यह अस्तित्व में ही न हो, फिर भी वहां था। तभी एक रहस्यमयी गूंज उठी, तुम अंतिम द्वार के पास पहुंच चुके हो, लेकिन यह द्वार कोई सामान्य द्वार नहीं है। यह केवल उसी के लिए खुलेगा जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रख सकता है। बताओ, क्या तुम इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए योग्य हो? राजा विक्रमादित्य ने सोचा, अगर यह शक्ति इतनी मायावी और खतरनाक है तो क्या इसे वास्तव में प्राप्त करना चाहिए? उन्होंने अपने मन की गहराई में झांका और बोले, सच्ची शक्ति वही है जिसका उपयोग न्याय और धर्म के लिए किया जाए। मैं इस शक्ति को केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं चाहता, बल्कि इसे समझना चाहता हूं ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। जैसे ही उन्होंने यह कहा, द्वार धीरे धीरे खुलने लगा और एक अद्भुत प्रकाश फैला। तामसुर प्रकट होता है। राजा विक्रमादित्य जैसे ही अंदर गए, उन्होंने देखा कि वहां एक विशाल प्रकाश पुंज था जो निरंतर बदल रहा था। कभी वह एक विशाल आकृति में परिवर्तित होता, कभी एक छोटे दीपक की तरह टिमटिमाने लगता। तभी उस प्रकाश से एक गूंजती हुई आवाज आई, राजा विक्रमादित्य, तुमने सभी परीक्षाएं सफलतापूर्वक पार कर ली हैं। अब मैं तुम्हें तामसुर का अंतिम रहस्य बताऊंगा, लेकिन क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राजा विक्रमादित्य ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, सत्य की खोज में मैं हर रहस्य को जानने के लिए तैयार हूं। राजा विक्रमादित्य और मायावी तामसुर की 7 पहेलियां। अंतिम भाग। राजा विक्रमादित्य अब अंतिम द्वार पार कर चुके थे। उनके सामने एक रहस्यमयी प्रकाश पुंज था जो आकार बदल रहा था। कभी वह धुएं की तरह बिखर जाता, तो कभी एक तेजस्वी आकृति में बदल जाता। अचानक उस प्रकाश से एक गूंजती हुई आवाज आई, राजा विक्रमादित्य, तुमने 7 द्वारों की परीक्षाएं सफलतापूर्वक पार कर ली हैं। अब मैं तुम्हें तामसुर का अंतिम रहस्य बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि इस ज्ञान का उपयोग केवल धर्म और न्याय के लिए होगा, अन्यथा यह तुम्हें नष्ट कर देगा। राजा विक्रमादित्य ने सिर झुकाकर कहा, मैं सत्य और धर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं होऊंगा। मुझे इस रहस्य का ज्ञान दो। प्रकाश पुंज धीरे धीरे एक मानवीय आकृति में बदलने लगा। वह एक दिव्य साधु के रूप में प्रकट हुआ और बोला, तामसुर कोई भौतिक शक्ति नहीं, बल्कि एक चेतना है। यह ब्रह्मांड की सबसे पुरानी और रहस्यमयी ऊर्जा है जो केवल उसी को प्राप्त होती है जो अपने अहंकार को त्याग देता है। जो इसे लालच और शक्ति के लिए चाहता है वह स्वयं ही विनाश का शिकार हो जाता है, लेकिन जो इसे समझने के लिए आता है वह सृष्टि के गूढ़ रहस्यों को जान सकता है। राजा विक्रमादित्य ध्यान से सुन रहे थे। साधु ने आगे कहा, तामसुर का वास्तविक स्वरूप प्रकाश और अंधकार दोनों का मेल है। यह न तो पूर्णतः अच्छा है, न ही पूर्णतः बुरा। यह केवल एक माध्यम है जिसका उपयोग व्यक्ति अपने हृदय की शुद्धता के अनुसार करता है।
यदि यह किसी अधर्मी के हाथ में पड़े तो समस्त सृष्टि नष्ट हो सकती है। राजा विक्रमादित्य ने यह सुनकर गहरी सांस ली। वे समझ गए थे कि यह शक्ति कितनी खतरनाक हो सकती है। यदि यह किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग जाए तो पूरे विश्व का विनाश हो सकता है। तभी साधु ने पूछा, अब बताओ राजा विक्रमादित्य, क्या तुम इस शक्ति को धारण करना चाहते हो? राजा कुछ क्षणों के लिए शांत रहे, फिर दृढ़ स्वर में बोले, नहीं, मैं इस शक्ति को धारण नहीं करना चाहता। कोई भी शक्ति, चाहे कितनी भी दिव्य क्यों ना हो, यदि वह मनुष्य के नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वह अनर्थ ही लाएगी। मैं चाहता हूं कि यह शक्ति वहीं बनी रहे जहां इसे सुरक्षित रखा जा सके, ताकि कोई भी इसे गलत इरादों से उपयोग न कर सके। साधु मुस्कुराया और बोला, तुमने अपने अहंकार और लालच पर विजय पाली है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा थी। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए सोचते हो। अब यह शक्ति सदा के लिए सुरक्षित रहेगी। जैसे ही साधु ने यह कहा, पूरा कक्ष अचानक कंपन करने लगा। दिव्य प्रकाश धीरे धीरे अदृश्य हो गया और गुफा की दीवारें खुद ब खुद खुलने लगीं। राजा विक्रमादित्य को लगा जैसे उन्हें एक नई ऊर्जा मिल रही हो। वह अपने मंत्री, भट्टशाली और कवि कालिदास के साथ गुफा के बाहर आए। जब वे वापस उज्जैनी पहुंचे तो प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। राजा विक्रमादित्य ने यह रहस्य किसी को नहीं बताया, लेकिन उन्होंने अपने शासन में और भी अधिक न्याय, करुणा और धर्म को अपनाया। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और वे सदा के लिए एक आदर्श राजा के रूप में अमर हो गए। मायावी तामसुर का रहस्य अब भी अज्ञात था, लेकिन यह निश्चित था कि जब तक सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति इस संसार में हैं, तब तक कोई भी शक्ति अधर्म को जीत नहीं सकती। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।